नमस्कार, सलाम, व्हाट्सअप, किदा ಎಂತಕ್ಕೆ वणक्कम और केमन अच्छे बोल इंक्लूसिविटी कहाँ है? कहाँ इंक्लूसिविटी कहाँ है? भाई भारत में इंक्लूसिविटी तो कोई भी एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस के साथ भी डिलीवर नहीं कर सकता है। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। स्वागत है आपका बुधवार भड़ास में, जहाँ एक आम नागरिक सरकारी तंत्र के खिलाफ अपनी भड़ास निकालेगा, कुछ गोदी मीडिया द्वारा नकारे हुई खबरें बताएगा, उन खबरों का मजाक बनाएगा, थोड़ा सा रैंट करेंगे, रोस्ट करेंगे, फैक्ट बताएंगे, न्यूज बताएंगे। टेक्निकली हम लोग पॉपो और पॉपो के पपीज सभी को साथ में लपेट लेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, मजा आएगा। बदलते मौसम का कारनामा ऐसा, संसद में डूबता दिखा जनता का पैसा। रंगना रनआउट से यूजलेस छोटा छतरी, क्यों जवाब नहीं देते रील मंत्री। निम्मोताई ने बजट की नो बॉल पर मारा ऐसा छक्का, इन्वेस्टर्स से मिडिल क्लास, हर भारतीय हक्का बक्का। पेपर लीक, यूजीसी एनटीए से देश का बच्चा परेशान, कितना ब्लेम लेगा अकेले रेलवेज का ये नन्ही सी जान। आतंकवादी हमलों में हो रहे शहीद जवान, क्यों खामोश देश की सत्ता और आवाम। अयोध्या राम मंदिर की छत से पानी टपक रहा है। ये अभी परसों ही तो बना था। पहला अयोध्या हार गए, फिर राम मंदिर की छत लीक कर रही है। क्या हिंदू सच में खतरे में है गाइस? और हिंदू किससे खतरे में है गाइस? है क्या संसद की भी छत लीक कर रही है? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। इस सप्ताह की ऐतिहासिक खबर, इस सप्ताह की सबसे बड़ी खबर कि 971 करोड़ का नया संसद का बिल्डिंग, 4000 करीबन 4000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा महाराष्ट्र में लीक कर रहा है। नहीं मतलब कभी यहाँ पे पेपर लीक हो रहे हैं, कभी एसी कोचेस लीक हो रहे हैं, कभी राम मंदिर छतें लीक हो रही हैं, कभी संसद। तो इसको लोकतंत्र काय कह रहे हो, लोकतंत्र काय नहीं घोषित कर देते। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये नहीं है कि संसद लीक कर रहा है। सबसे बड़ी खबर ये है कि हमारे देश के सबसे पावरफुल संसदों की इज्जत एक नीली रंग की नायासा की बाल्टी के हाथों में है। मोदी जी की इज्जत बाल्टी में गई। इनको क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बिहार में डोमिनोज इफेक्ट में पुल टूट रहे हैं। किसी रेल हादसे खबर आती है तो ऐसा लगता है अच्छा आज फिर से हो गया। एयरपोर्ट की छतें गिर रही हैं, राम मंदिर की छत लीक कर रही है, संसद की छत में से पानी टपक रहा है, अटल सेतु के कनेक्टिंग रोड्स पे क्रैक है। वो गुरु बना देंगे, ठीक से बना लो, ठीक से तमीज से बना लो इंफ्रास्ट्रक्चर को। बुलेट ट्रेन दौड़ा देंगे। अरे मालगाड़ी डिरेल हो रही है पोपो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मालगाड़ी डिरेल से याद आया, रेल हादसे हो रहे हैं देश में, इतने ही रील मंत्री क्या कर रहा है? सिनेमा देख लिया था। देखिए तो क्या हो गया अगर 2024 में इतने रेल हादसे हो गए तो। आप मेरी रील देखिए कि हम इन रेल हादसों के लिए क्या कर रहे हैं। हमारे देश में रेलवेज का बुरा हाल है सर, आप कुछ बोलते क्यों नहीं सर? मैं बोलता हूँ, मैं बिल्कुल बोलता हूँ। आप मेरी रील्स में देखिए, मैं बिल्कुल बोलता हूँ। सर ये जो रेल हादसे हो रहे हैं सर, आप जनता की सिक्योरिटी के लिए क्या कर रहे हो सर? जनता की सिक्योरिटी, लोगों की सिक्योरिटी के लिए हम जो काम कर रहे हैं वो आपको मेरी रील्स में दिख जाएगा। तो आप मेरी रील्स पे जाइए और देखिए कि हम जनता के लिए क्या काम कर रहे हैं। सर आप इतने इनकॉम्पिटेंट क्यों हो सर? जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते सर? हेलो सर। जिसको भी मुझसे कोई भी सवाल करना है वो मेरी रील्स के कमेंट सेक्शन में मुझसे कर ले, और आप चाहें तो हम स्टोरी पे क्वेश्चन स्टिकर भी डाल देंगे। तब तक के लिए अगर मोगली जी को पीआर में कोई बीट कर सकता है तो वो आशु लल्ला भैया, एको भैया, आशु भैया। एक तो इतना नल्ला मिनिस्टर ये पहले से था कि इसने रेलवेज का बंटाधार कर रखा था, लेकिन उसके बाद मोगली जी ने कहा कि लो बेटा एक मिनिस्ट्री का काय सत्यानाश कर रहे हो, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग भी पकड़ो, 2 मिनिस्ट्री का सत्यानाश करो। अब आ रहा है ब्रॉडकास्ट बिल, ये साले मिलके चाहते हैं सिर्फ इन लोग का कंटेंट और इन लोग की रीलें चले। ये लोग देख ही नहीं सकते दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स को, बढ़ता हुआ कंपटीशन है ना हम इनके लिए। वैसे गाइस जब हम इनकॉम्पिटेंसी की बात कर ही रहे हैं तो किसी ने सोचा कि निम्मोताई ने बजट क्या सोच के बनाया था? मतलब हमारे बारे में सोच कुछ नहीं बनाया था इन लोगों ने बजट, तो हमको समझ आ गया। The doctors have asked me to go on a liquid diet, so आज से मैं इस बजट से शुरू करके मिडिल क्लास का खून पिएगी।
Also, I've been asked to keep my diet low calorie. तो देश की जनता की savings का लेते हैं. And I've been told to increase fiber content in my diet. और investors का profit अजम कर लेंगे. And I would also like to snack on tax that I have choosified from the middle class. कोई और तरीका से टैक्स ले सकते इनसे नहीं. पता नहीं लोग मेरे को वसूली बैंक क्यों बोलते. यार अभी कुछ टाइम पहले टैक्स भर के आई हूँ. शायद सभी भर के आए हैं. सब नहीं भरते लक्ष्मण. हाँ मेरा मतलब कुछ ऐसे लोग जो शायद पाई जोड़ के थोड़ा थोड़ा बचा के अपने पैसों को संभाल के चलते हैं, जो शायद कट टू कट चलते हैं, जो शायद बिल्स की EMIs की झंझटों में रहते हैं, जिनकी शायद लाइफ में उनकी पेचेक टू पेचेक ही कट रही है. तो यार हम लोग हताश बहुत थे. हम लोग दुख दर्द पीड़ा कष्ट ये दुख खत्म नहीं होता बे, मगर हमारी कौन सुनेगा. अरे सरकार अपने बारे में बात कर रही है, विपक्ष सरकार के बारे में बात कर रहा है, गोदी मीडिया भी सरकार के बारे में बात कर रही है, तो आम जनता के बारे में कौन बात करेगा. खैर इस शो में हम आम जनता के बारे में बात करेंगे. तो चलिए उन्हीं से सुनते हैं हमारे हक की आवाज, जिनकी आवाज के सामने लाउड स्पीकर मेडिटेशन म्यूजिक जैसा लगता है. व्यूअर्स, क्यों गया तिहाड़ी ग्राउंड पर, क्यों कर रही अंजना ओम मोदी पॉपो से सवाल. क्या चाटुकारिता छोड़ रहा है गोदी मीडिया चाटुकार. नहीं 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 नहीं. व्यूअर्स, has the Godi media figured it out? Viewers, have the Godi media known it by all? Have they already known it, or do they know it now? No, what you ask? PV Narasimha Rao, when went against SC, STs, OBCs, who got him out? The middle class. UPA 2.0 was kicked out of power by the middle class, and that very same middle class जिसका निम्नोताई खून पी रही है might have decided not to give in to our wish for Papa. And does the Godi media knows it? क्या गोदी मीडिया को पता है कि मिडिल क्लास की लहर शायद पॉपो के खिलाफ जा रही है. देखिए, is all of this real? Is the Godi media actually going back to journalism, or is this just for TRP? मुझे TRP दो, मुझे TRP दो, मुझे TRP दो, मेरे लिए ब्रांड्स लाओ, मेरे लिए स्पॉन्सर्स लाओ, मेरे लिए ब्रांड डील्स लाओ. अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो. रहने दो. सबसे पहले नेहरू collecting water to drop it on the new parliament roof. Meanwhile, कंगना दीदी is wondering कि मालिक मुझे बरसों रे मेगा मेगा पे गाना है, या फिर मुझे टिप टिप बरसा पानी पे नाचना है, या मोर नचवाने नहीं वो तो आपका डिपार्टमेंट है, बाल्टियां रखवानी हो तो बुला लीजिएगा. वो इंडिया क्यों आई है? बाबू मेरी बात मानो, बिना बताए आई है. लेकिन मेलनी शुड आस्क के बताओ तुम उसे हसीना क्यों बुला रहे हो. इधर ब्लू बाल्टी रखना, उधर येलो बाल्टी रखना, एकदम एस्थेटिक फील आना चाहिए. ये हमार मालिक बैचलर्स इंटायर पॉलिटिकल साइंस, एमटेक इन ड्रामा. इफ डिरेलमेंट्स वर एन ओलंपिक स्पोर्ट. नहीं नहीं यार, एक ट्रॉफी कंधे पे और रखो. लल्ला इतनी मेहनत की रेलवे सत्यानाश करने में. And guys, this is hands down my best meme of the budget series. वसूली भाई वसूली. Whosoever did this, वसूली भाई, kudos to you. नितिन गडकरी urges finance minister निर्मला सीतारमण का टैक्स इंश्योरेंस. मेरे मरने के बाद भी मुझसे GST ले लियो बुढ़िया. Someone, ये टैक्स लेने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजर के जाना पड़ेगा. निर्मला सीतारमण होल्ड मार फल्लू. निश्चित रूप से मैं मनमोहन सिंह की तरह तो बिल्कुल नहीं बनना चाहती. जिदी जौनसा नेचुरल कोर्स तुम पकड़ी हो और जैसी तुम्हारी हरकतें हैं, हमको तुम कहीं पे भी मनमोहन सिंह जैसी तरफ उनकी तरफ भी जाती नहीं दिख रही हो, और अच्छी बात नहीं है ये. तुम लोगों को लगा था ना कि मैं सिर्फ रील्स तक सीमित रहने वाली हूँ. खैर किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात होगी तो गाजियाबाद का जिक्र आएगा. लेकिन थैंक्स टू एक हसीना थी. खैर मुद्दे पे वापस आते हैं. हमेशा कहती आई हूँ, दोबारा से कहूंगी, आपका चैनल है, आपका शो है, आपके ही मुद्दे होंगे. तो इस बार तो पहला एपिसोड था बुधवार भड़ास का, तो हमने अपने हिसाब से कर दिया. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. मगर अगली बार अगर आपको लगता है कि ये खबर या ये मुद्दा या ये मीम या ये जोक या ये गोदी मीडिया कुछ भी, तो प्लीज कृपया हमें टैग करिए और हम उसको अगली बार इस शो में लाना पसंद करेंगे. तो थैंक यू हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए. धन्यवाद आपका देखने के लिए बुधवार भड़ास. मिलते हैं आपसे अगले वेडनेसडे
द रैंटिंग गोला के यूट्यूब चैनल पे। प्लस वो लाइक शेयर सब्सक्राइब घंटी बजा। मोगली जी से कंपटीशन है गाइस, मोगली जी से कंपटीशन है, और कोई कंपटीशन नहीं है हमारा। उनको हराना है। बजा लो घंटी जल्दी से, ऐसे मतलब घंटी बजा लो बाबा।